Hello, student. Welcome to Sociology class. Today, I am going to deliver my lecture on Dalit movement. So, first we explain who is Dalit. पहले हम देखेंगे कि ये दलित नाम कहाँ से आया और दलित कौन है. तो the word Dalit means the poor and oppressed person. यहाँ हम देखते हैं कुछ गरीब लोग जिन्हें समाज से अलग रखा जाता है, सामाजिक कार्यों में उन्हें भाग नहीं लेना होता है, तो उसे हम दलित के नाम से जानते हैं. गांधी जी यूज द वर्ड हरिजन फॉर दिस क्लास, सो विच मीन्स दैट द चाइल्ड ऑफ गॉड. गांधी जी जो थे उन्होंने इस जाति को हरिजन यानी हरि का जन मीन्स ईश्वर के संतान के नाम से डिनोट किया यानी चाइल्ड ऑफ गॉड. लेकिन दलित वर्ग ने इसे उचित शब्दों में न लेकर नकारात्मक अर्थ के रूप में अपने आप को दलित कहलाना ज़्यादा पसंद किया. हिंदू जाति में 4 तरह की जातियाँ पाई जाती है. सबसे ऊपर ब्राह्मण, सेकंड में क्षत्रिय, थर्ड में वैश्य एंड फोर्थ शूद्र के नाम से जाने जाते हैं. लेकिन उसके बाद भी एक जाति आती है दलित, जिसे समाज में उस तरह का स्थान नहीं दिया गया था क्योंकि उन्हें किसी भी सामाजिक कार्य राजनीतिक कार्य में भाग लेने का अधिकार नहीं था. तो इस तरह हम देखते हैं कि दो लोगों ने नहीं, बहुत सारे नेताओं ने, लेकिन 2 प्रमुख लीडर थे महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने दलित आंदोलन में प्रमुख प्रयास किया. द दलित was an important topic during the freedom movement. Dr. Bhimrao Ambedkar, Jyotiba Phule and E.V. Pariyar was one of the leader community. जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ज्योतिबा फुले और ए.वी. परियार जो हैं वो उसके प्रमुख नेता माने जाते हैं. सबसे पहले भीमराव अंबेडकर ने महाराष्ट्र में 1970 में इस आंदोलन की शुरुआत की. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे इस आंदोलन को 1970 में शुरू किए. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ज्योतिबा फुले और पेरियार आदि उल्लेखनीय भूमिका निभाई इस आंदोलन में. स्वामी विवेकानंद ने भी अस्पृश्यता को एक अभिशाप बताते हुए इसका व्यापक विरोध किया. डॉक्टर अंबेडकर के जीवन का मुख्य लक्ष्य क्या था? मेन उनका एम क्या था? दलितों का उद्धार करना, समाज में उन्हें एक उचित स्थान प्रदान करना. 1873 में महाराष्ट्र में ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की और दलित आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए जातिगत भेदभाव को मिटाने का प्रयास किया. किसने किया? ज्योतिबा फुले ने. स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान दलितों का उद्धार एक महत्वपूर्ण विषय रहा. अंबेडकर ने इस आंदोलन को पूरे देश में फैला दिया. इसके द्वारा स्थापित अनुसूचित जाति फेडरेशन जैसी संस्थाओं ने इस दिशा में सराहनीय प्रयास किया. एक संस्था की स्थापना की गई, उसका नाम दिया गया अनुसूचित जाति फेडरेशन. ज्योतिबा फुले ने दलित जाति के समानता के लिए संघर्ष किया और अपने लक्ष्य को लेकर दलित पैंथर के नाम से उग्र आंदोलन की शुरुआत की, जिसमें दलित वर्ग को अलग पहचान स्थापित करने के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने संघर्ष किया. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलित आंदोलन के द्वारा दलितों की स्थिति में अपेक्षाकृत सुधार किया और महत्वपूर्ण स्थानों पर जैसे राजनीति में, समाज में, सामाजिक कार्यों में उनकी उपस्थिति देखी जाने लगी. किनकी उपस्थिति? दलितों की उपस्थिति, क्योंकि उसके लिए जो आंदोलन चलाया गया भीमराव अंबेडकर द्वारा वो बहुत हद तक कारगर साबित होने लगा. और इस तरह भारतीय समाज में दलित आंदोलन का प्रमुख स्थान है. इसका उद्देश्य क्या था? सामाजिक दासता या शोषण, उत्पीड़न से मुक्त करना. किनको? दलितों को. तो दलितों को समाज में एक उचित स्थान प्रदान करना,
इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था, जिसके लिए बहुत सारे नेताओं ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, ए.बी. पेरियार और ज्योतिबा फुले प्रमुख रूप से भागीदारी रही। स्वतंत्रता के पश्चात सामाजिक नियमों के फलस्वरूप आज इन समस्याओं में काफ़ी सीमा तक कम कर दिया है। उनके आंदोलन ने कुछ कारगर साबित हुए, जिससे बहुत हद तक आज समाज में उनकी स्थिति अच्छी है। दलितों द्वारा अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए बराबर प्रयास किए जाते हैं, और जो दलित आंदोलन के रूप में सामने आया, जो उन्होंने अपने मान सम्मान के लिए जो ये आंदोलन छेड़ा, उसका परिणाम सामने हम लोगों को देखना पड़ा, और वो दलित आंदोलन के नाम से विख्यात किया गया। इनका मिशन था टू एलिमिनेट डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन अनटचेबिलिटी प्रैक्टिसेस, to ensure equality of status and opportunity for all regardless of caste, class and gender. And third one is to ensure the rule of laws. The aim of Dalit movement, the movement was launched in 1956 by Dr. B.R. Ambedkar. It is a movement of protest against untouchability, casteism and superstitions. Its aim at the uplift of the Dalit to the level of non-Dalits. तो इनका उद्देश्य था दलितों को समाज में एक उचित स्थान प्रदान करना। एक्चुअली भीमराव अंबेडकर भी दलित वर्ग में उत्पन्न हुए थे, सो उन्होंने इस तरह के डिस्क्रिमिनेशन को फेस किया था, भेदभाव को समाज में फेस किया, और इसीलिए उन्होंने दलितों के उद्धार के लिए इस आंदोलन की शुरुआत की, और इस आंदोलन के फलस्वरूप ही दलित को समाज में एक उचित स्थान प्रदान किया गया। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे स्टूडेंट। थैंक यू वेरी मच।